वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग वैसे सेंटेंसेस यानी वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हु और हुम से शुरू होते हैं उनको पैसिव में चेंज करना सीखेंगे, पैसिव वॉइस में। यानी हम लोग बेसिकली आज पढ़ रहे हैं वॉइस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो स्टार्ट्स विद हु और हुम। वैसे सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हु और whom से शुरू होते हैं उन्हें कैसे हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हु। स्टार्टिंग हो रहा है हु से, तो हु होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। ये एक सेंटेंस है, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है हु, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और ये है ऑब्जेक्ट द टेलीविजन। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे जिस स्ट्रक्चर के द्वारा, वह है दो तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में कोई परेशानी ना हो। तो दो तरीकों से हम लोग इसको बनाएंगे, एक तो बाय हुम और एक हु के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा बाय हुम, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। और एक होगा हु से, हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और बाय लगा देंगे। बाय के बाद अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आई अगर सब्जेक्टिव है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है मी। ठीक है, आई का सब्जेक्टिव होता है मी, आई का सब्जेक्टिव होता है मी, ऑब्जेक्टिव होता है मी, सॉरी। आई सब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है मी। वी का होता है अस। उसी प्रकार से हु का, हु सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। ठीक है, तो हुम अगर रहेगा तो हु में चेंज हो जाएगा, और हु जो है हुम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया या किसने किया था। ठीक है, तो हम लोग बाय हुम के द्वारा बनाएंगे। पहले बाय हुम, बाय हुम। अब यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमें कहाँ से मिलेगा। ये तो सब्जेक्ट बन गया, बाय होम सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर द टेलीविजन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये पास्ट में है, इन्वेंटेड, इसीलिए वाज या वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे द टेलीविजन सिंगुलर है, वाज ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। बाय होम वाज द टेलीविजन। अब यहाँ आ गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। बाय होम तो सब्जेक्ट बन गया ना, बाय होम वॉच द टेलीविजन, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। बाय होम वॉच द टेलीविजन इन्वेंटेड, इन्वेंटेड क्वेश्चन मार्क। बाय होम वॉच द टेलीविजन इन्वेंटेड, तो यहाँ बाय होम जो है ये, यहाँ पर टेलीविजन ऑब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट बन गया। बाय होम सब्जेक्ट बन गया, क्वेश्चन मार्क भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, और सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। और यहाँ पर ये इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया अकॉर्डिंग टू द टेलीविजन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब एक हु के द्वारा बनाएंगे, तो बस आपको करना क्या है, हु लिख देना है, हु को एज इट इज हु में ही चेंज कर देना है, लिख देना है, और बाकी सब वैसे ही उतार देंगे। हु वाज द टेलीविजन, हु वाज द टेलीविजन इन्वेंटेड
इन्वेंटेड, और लास्ट में हम लोग बाय लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, हु वाज द टेलीविजन इन्वेंटेड बाय। तो यहाँ पर मॉडर्न ट्रेडिशनल इंग्लिश में क्या होता था कि बाय को पहले रखा जाता था, और मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, क्या हो रहा है कि बाय को लास्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है जो हु से बन रहा है ना, लास्ट में बाय लगाया गया है। ठीक है, हु हैज स्टोलन योर पेन, किसने तुम्हारा पेन चुराया है। देखिए बाय हुम के द्वारा बनाते हैं हम लोग, बाय हुम, बाय हुम, ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बाय हुम। अब यहाँ पर योर पेन ऑब्जेक्ट है, चुराया किसको गया है, आपके पेन को। चुराने वाला कौन है, हु है, ये हु ही सब्जेक्ट है, इसी ने ही चुराया है पेन को। तो यहाँ पर हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो हम लोग लेंगे इसके अनुसार। तो ये योर पेन सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस है। तो बाय हुम हैज, और उसके बाद डालेंगे ऑब्जेक्ट योर पेन। अब उसके बाद लगाएंगे बीन, परफेक्ट में बीन लगता है, मैंने आप लोगों को बताया भी है, मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, एक्टिव टू पैसिव, हाउ टू चेंज इट, हाउ टू कन्वर्ट इट, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। बाय होम हैज योर पेन बीन, ये बीन लगाना जरूरी है, बीन, और उसके वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, दैट्स इट। बाय होम हैज योर पेन बीन स्टोलन। और हु के द्वारा अगर हम लोग बनाते हैं तो हु को हु में ही रहने देंगे, एज इट इज, हु हैज योर पेन बीन स्टोलन, और लास्ट में हम लोग बाय को यहाँ ले आएंगे लास्ट में। ठीक है, हु हैज योर पेन बीन स्टोलन बाय, हु हैज योर पेन बीन स्टोलन बाय। ध्यान से देखिए, है ना, आप ही लोगों के लिए, आपके काम की चीज है ये। whom डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, ठीक है, या किसको चाहते हो। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यही है, इसे ही चाहते हो, whom को ही चाहते हो, है ना, तो whom ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, who में चेंज करेंगे, whom का ऑब्जेक्टिव केस होता है who, और who का ऑब्जेक्टिव केस होता है whom। ठीक है, तो who में चेंज कर दिए। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर वांट है और डू भी लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इज लगाएंगे, ही, हु इज, और उसके बाद वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड, हु इज वांटेड बाय यू, हु इज वांटेड बाय यू, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। देखिए, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, जैसे हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, बाय हुम के द्वारा भी बनाएंगे और हु के द्वारा भी। यहाँ लिखेंगे बाय हुम, बाय हुम, ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यू के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, बाय हुम, और ये पास्ट में है तो वर लगेगा, बाय हुम वर यू टॉट
इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाया या किसके द्वारा तुम इंग्लिश पढ़ाए गए थे। और एक सेंटेंस अब हम लोग बनाएंगे हु के द्वारा, तो हु को हु में ही चेंज रहने दीजिए, हु वर यू टॉट, ये थर्ड फॉर्म है, टॉट, हु वर यू टॉट इंग्लिश। और बाय जो है यहाँ पे, ये अंत में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, एंडिंग पोजीशन में, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए whom विल यू हेल्प, ये क्वेश्चन जो है whom से स्टार्ट हुआ है ना, तो whom विल यू हेल्प, तो whom का ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा who, तो हम लोग लिखेंगे who। उसके बाद हम लोग को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो हम लोग विल का, अब यहाँ देखिए यू है सब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, सब्जेक्ट तो यही बन गया है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हु विल का विल ही रहने देंगे, हु विल। और आपको पता ही है कि मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज किया जाता है, तो ये मॉडल वर्ब है, हु विल बी। अब यहाँ पे हेल्प की थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्प्ड, हु विल बी हेल्प्ड, और बाय यू लास्ट में आ जाएगा, हु विल बी हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, whom विल यू हेल्प, तुम किसकी मदद करोगे, या आप किसकी मदद करोगे, और हु विल बी हेल्प बाय यू, यानी कि कौन आपके द्वारा मदद किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।